अब आते हैं बेसल रूल 2 के बारे में पढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा कि अगर बेसल रूल 2 आया है तो कोई ना कोई बेसल रूल में कुछ कमियां रही होंगी, या बेसल रूल फर्स्ट में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो 2 आया। अगर हमें कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ बेसल रूल, अगर हम 2 की बात करें तो बेसल रूल 2 इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1999 में। फाइनल डायरेक्टिव या कहे तो फाइनल बन के तैयार हुआ था डायरेक्टिव 2003 में। अप्लाइड हुआ 2006 में। और अगर हम अप्लाइड इन इंडिया की बात करें, तो ये हुआ था 2009, 1 अप्रैल 2009। देखिए ये तो एक स्टैटिक पोर्शन है कि आया कब, डायरेक्टिव कब हुआ, अप्लाइड कब हुआ और इंडिया में अप्लाइड कब हुआ। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक पर कि भाई बेसल 2 क्या था, या बेसल रूल फर्स्ट में क्या कमियां थी। तो बेसल रूल 2 में कहा गया कि हमें कार मेंटेन करना है, कार को हम CRAR भी कहते हैं, वो मेंटेन करना है 8%। और इंडिया के लिए बात की तो इंडिया के लिए कितना है 9%। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए 9%। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये बात तो बेसल रूल फर्स्ट में भी तो कही गई थी। हाँ बिल्कुल कही गई थी, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? कार के फार्मूले में डिफरेंस है। कार इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला था ना कार का। अब इस कार के फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव किया गया और यहां पर कर दिया गया T1 प्लस T2 अपॉन 100। तो बेसल रूल 2 में कार का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, चेंज है। यहाँ पर T1 और T2 दो वर्ड ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया कि T1 और T2 क्या है। तो T1 कैपिटल और इसे हम टीयर 2 कैपिटल के नाम से जानते हैं। टीयर 1 कैपिटल या टायर 1 कहते हैं, टायर 1 कैपिटल हो गई और टायर 2 कैपिटल हो गई। अब बात समझनी है ध्यान से कि जब बैंकों से कहा गया कि आपको मेंटेन करना है कार, जहां पर हमें कार पता है, रिस्क वेटेड एसेट्स पता है कि, और हमें निकालना था टोटल कैपिटल। अब ध्यान से बात को समझना है कि अगर कुछ 1.8 लाख अगर ये कहा गया कि ये पैसा रिजर्व के फॉर्म में रखना है, तो अब अगर पैसा रिजर्व के फॉर्म में रखना है तो ये पैसा, बैंक के पास दो टाइप का पैसा होता है, या हम कहें तो अपने पास भी। भाई मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कुछ पैसा आपके पास है और कुछ पैसा मान लीजिए उधार का पैसा है, और आपसे कहा जाए कि भाई आप मुझे दो, या आपसे कोई पैसा मांगता है तो क्या आप अपना पैसा दोगे या उधार का पैसा दे दोगे? भाई हम अपना पैसा देंगे, उधार के पैसे को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उधार के पैसे पे मान लीजिए बैंक ने उधार लिया है, उधार पे क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। या कहें तो अगर पैसा उधार के रूप में रखा हुआ है तो उस पर क्या देना पड़ता है? हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है जिसे हमें रिजर्व के फॉर्म में रखना है, तो जो पैसा हम रिजर्व के फॉर्म में रख रहे हैं, क्या वो इनकम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम ऐसे पैसे को नहीं रख रहे हैं। मतलब एक लाइन में कहा जाए कि बेसल रूल 2 में ये बताया गया कि अपना पैसा रखना है या बोरिंग पैसा रखना है। तो टीयर 1 को हम ओन कैपिटल के नाम से जानते हैं और टीयर 2 को हम बोरिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। मतलब टीयर 1 को हम ओन कैपिटल के नाम से जानते हैं, बैंक की ओन कैपिटल, और टीयर 2 को बोलते हैं बैंक के पास जो बोरोइंग कैपिटल है, जो बोरो करके आई हुई कैपिटल है। यहां पर डिवाइड किया गया। ओन कैपिटल को हम कोर कैपिटल या मेन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। बोरोइंग कैपिटल को हम सप्लीमेंट्री कैपिटल या सबऑर्डिनेट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। मतलब फार्मूले में बस थोड़ा सा बदलाव किया गया और बोला गया कि टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए? टीयर 1 कैपिटल 7% और टीयर 2 कैपिटल 2%, और टोटल कितना हो गया? 9%। डिवाइड बाई यहाँ पर RWA मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब थोड़ा सा क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है कार के फार्मूले में। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब
सब मतलब आपको पैसे कहाँ से रखने हैं, टीयर 1 कैपिटल से। अगर ये टीयर 1 कैपिटल रखने हैं और बोरोइंग का कैपिटल पैसा क्या करना है, थोड़ा सा कम रखना है। मतलब ओन कैपिटल आपके पास ज़्यादा होना चाहिए और बोरोइंग कैपिटल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है। अक्सर हम क्या करते थे गलती कि हम बोरोइंग वाला पैसा रिजर्व के फॉर्म में रख देते थे। अब रिजर्व के फॉर्म में रखा पैसा इनकम तो कर नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, बैंक को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम बोरोइंग वाला पैसा यहाँ पर ज्यादा नहीं रखेंगे, कहे तो बोरिंग वाला पैसा जो पूरा रख दिया जाता था इसको अलग कर दिया गया। अच्छा, ये अलग क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए मेन कैपिटल हमारे पास नहीं तो बोरिंग रखेंगे, तो मेन कैपिटल आपको रखना है 7%, बोरिंग वाला रखना है आपको 2%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बेसल रूल 2 में एक बात और बोली गई है, वो क्या है, पिलर्स ऑफ बेसल रूल 2। पिलर्स ऑफ बेसल रूल 2, बेसल रूल 2। तो बेसल रूल 2 में एक नई बात क्या ऐड की गई, पिलर्स। इसके 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर हैं? एक है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसल रूल 2 के पिलर्स, या कहें तो बेसल रूल 2 का पहला पिलर क्या है, दूसरा पिलर क्या है या तीसरा पिलर क्या है। तो पहला पिलर है MCR, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। SRP, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब कार की बात की जा रही है। SRP, रिव्यू करने की बात की जा रही है। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू प्रोसेस। MCR को कह सकते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि पहली बात क्या बोली गई, बेसल रूल 2 में क्या अलग किया गया, टोटल कैपिटल को डिवाइड किया गया टीयर 1 और टीयर 2 में। इसके बाद पिलर्स ऑफ बेसल रूल 2 है, जिसमें कहा गया कि हमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि हमें कार मेंटेन करना है। ये पिलर्स कह क्या रहे हैं, देखिए चीजों को रटने का प्रयास मत कीजिए, समझिए। पिलर्स ऑफ बेसल रूल 2 क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि लोगों को या बैंक को समझ में आ गया कि हमें मेंटेन करना है कार। अब कार मेंटेन करना है तो इसका पहला पिलर क्या है कि भाई कार मेंटेन करना है। दूसरा पिलर कह रहा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की सुपरविजन करना है कि बैंक इसे मेंटेन कर रही है या नहीं, तो इसका सुपरविजन बैंक इंटरनल करे या फिर RBI इस पर एक्सटर्नल करता है। इसके बाद तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। अगर सारी चीजें प्रॉपर वे में चलती रहती हैं तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जिससे कि बैंक की जो वैल्यू होती है वो बनी रहती है। तो ये बेसल रूल 2 था। तो बेसल रूल 1 में कहा गया हमें मेंटेन करना है कार क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि हर देश में दिया जाता है लोन और लोन पर होता है रिस्क, उस रिस्क से बचने के लिए हमें मेंटेन करना होता है कार। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा ना। तो ये सारी चीजें थी आपकी बेसल रूल 2 को लेकर, जिसमें ये कहा गया बेसल रूल तब बेसल 2 की बात करें तो इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1999 में। फाइनल डायरेक्टिव कब हुआ, 2003 में। अप्लाइड कब हुआ, 2006 में। अप्लाइड इन इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल 2009 में, जिसमें कहा गया कि कार तो मेंटेन करना है वही सेम जो आपके बेसल रूल 1 में बताया गया था 8%, इंडिया के लिए 9%। बस कार के फार्मूले में बदलाव किया गया। कार के फार्मूले में क्या कर दिया गया, टोटल कैपिटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, T1 और T2, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल या टायर 1 या टायर 2 कैपिटल। जो आपका टायर 1 कैपिटल था इसे हम ओन कैपिटल या मेन कैपिटल या हम कोर कैपिटल के नाम से जानते हैं। टीयर 2 को हम बोरोइंग कैपिटल, सबऑर्डिनेट कैपिटल या सप्लीमेंट्री कैपिटल के नाम से जानते हैं। टीयर 1 कैपिटल कितना 7%, टीयर 2 कैपिटल कितना 2%, टोटल कितना हो गया 9%। ये इतना मेंटेन करना था बेसल रूल 2 के अकॉर्डिंग। बस एक और नई बात ऐड की गई कि 3 पिलर्स बनाए गए बेसल रूल 2 में, इन्हें हम पिलर्स ऑफ बेसल रूल 2 के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पहला पिलर है, दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा पिलर है मार्केट डिसिप्लिन। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसल रूल 1 और बेसल रूल 2 यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। अगला है हमारा बेसल रूल 3 जो हमारा लास्ट रूल है।